देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के चौथे भाग की ओर। जब मैं वापस होश में आया तो मैं उसी कमरे के एक कोने में लेटा हुआ था और मुझे किसी चीज की घिसने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिलबट्टे पर कुछ पीस रहा हो। फिर जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं उठ नहीं पाया और तब मेरी नजर मेरे काले पड़ गए पैरों पर पड़ी, जो किसी पत्थर की तरह सख्त हो गए थे और साथ ही उसमें दरारें सी पड़ गई थी, जिस वजह से मैं अब उठ नहीं पा रहा था और ना ही मुझे अपने पैरों का वो हिस्सा महसूस हो पा रहा था जो पत्थर सा हो गया था। इसी बीच जब मेरी नजर फिर उस बुढ़िया पर पड़ी तो वो अभी भी दीवार की ओर मुंह किए बैठी थी। उसे देखते ही मैंने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। फिर वो बुढ़िया धीरे से मेरी ओर पलटी। उसके हाथों में कुछ था जिसे अब वो घोट रही थी। वो बुढ़िया मेरी ओर देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं है और ना ही ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, गलती से भी नहीं। उस बुढ़िया की डरावनी शक्ल को देखकर मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर मैंने किसी तरह उससे बात करने की हिम्मत जुटाई हुई थी। मैंने इस पर उस बुढ़िया से कहा, ये गुरुसेलम गांव ही है ना? इस पर उस बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ ये भी गुरुसेलम गांव है। जब बुढ़िया ने कहा ये भी, तो मैंने तुरंत ही पूछा, ये भी गुरुसेलम गांव है से क्या मतलब है आपका? इस पर वो बुढ़िया हंसते हुए बोली, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और गुरुसेलम गांव है जहाँ पर लोग रहते हैं। जिस तरीके से वो बुढ़िया मेरी बातों का जवाब दे रही थी, उसे देखकर मुझे उस पर पूरा शक हो रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ हुआ है उसके पीछे यही बुढ़िया है। मैं अभी मन ही मन यही सोच रहा था कि वो बुढ़िया बोली, तुम तब तक ही जिंदा हो जब तक कि तुम इस कमरे में हो। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे वो तुम्हें मार देंगे। मैं तो पहले से ही इतना खौफ में था कि मैं बिना किसी के मारे भी ऐसे ही मर जाता। मैंने थक हार कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा ताकि मैं कुछ सोच सकूं। कुछ देर बाद जब मैंने वापस अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो बुढ़िया अब वहां पर नहीं है और एक दरवाजा भी अब खुला हुआ है। फिर जब मैंने अपने पाँव की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे पाँव पर किसी तरह का लेप लगा हुआ है और मैं अब अपने पाँव को महसूस कर पा रहा था। मैं वहां से जल्दी से उठा और उस खुले दरवाजे के पास जाकर बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि सामने वही सड़क है जिस सड़क से हम आए थे। मैं तुरंत ही बाहर निकला और सड़क पर पहुंचा। सड़क पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र सड़क पर पड़े मेरे बैग पर गई। मैं तुरंत ही अपने उस बैग की ओर बढ़ा और मैंने अपना बैग उठाया ही था कि सामने मुझे एक लड़की नजर आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखते ही ना जाने मेरे को क्या हो गया। मैं चुपचाप किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ा उसे देखने लगा। वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, मगर मैं अभी भी वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा और वो लड़की मेरे करीब आ गई। मैं अब उसकी धड़कनें और सांसें महसूस कर सकता था कि तभी वो एक झटके से मेरे अंदर समा गई। उसे मेरे अंदर समाते ही मेरी सांसें उखड़ने सी लगी और मेरा गला सूखने लगा, जिस वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। मैं अब सड़क पर छटपटा रहा था और अब मेरी सांसें कभी भी बंद पड़ सकती थी कि तभी वो बुढ़िया फिर से आ गई और इस बार मेरा पांव पकड़कर खींचते हुए वापस उसी घर में ले गई। घर के अंदर जाते ही उस बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के बंद होते ही कमरे के भीतर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। तो दोस्तों, ये कौन सा गुरुसेलम गांव था और उस खूबसूरत लड़की का क्या राज था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।